So let us understand rights outside पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड के अलावा कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. देखिए, बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स विच आर इंक्लूडेड इन पार्ट थर्ड, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सों में हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी उन राइट्स की बात कर रहे हैं जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं. और इन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहो या फिर लीगल राइट्स कहो. ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आते हैं उन्हें, बाकी राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स कहते हैं, या हम नॉन फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. नॉन फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं. द इलेक्शन टू द लोकसभा and the state legislative assembly shall be on the basis of adult suffrage. जो elections होती हैं to the लोकसभा, ठीक है, और जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शंस होते हैं ये किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज. ठीक है, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होते हैं. ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? इलेक्शंस जो लोकसभा के हो रहे हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे हैं, इट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज. सो दिस कम्स इन आर्टिकल 326. आर्टिकल 326 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वोट डालें, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अडल्ट सफरेज हमें वोट देना जो है हमारे लिए एक राइट है. ठीक है, सो इट कम्स अंडर आर्टिकल 326. पहला हमारा ये हो गया. Then comes, no person shall be deprived of his property. No person shall be deprived of his property save by authority of law. Save by authority of law. जो लॉ की अथॉरिटी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी जो सेव करी हुई है उस इंसान को उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं रखना है, नहीं रखना चाहिए और नहीं होना चाहिए ऐसा. तो ये हमें आर्टिकल 300A में देखने को मिला. 300A. ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं रखना है जो कि सेव की है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ने. ठीक है, देन कम्स, नो टैक्स शैल बी लिवाइड. No tax shall be levied or collected except by authority of law. देखो, हमारे देश में एक कानून है और उस कानून से ये चीज़ें चलती हैं. तो कोई भी टैक्स जो है, जो भी हमसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी टैक्स लिवाइड है, ठीक है, इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप्स पे, हम सब इंसानों पर जो टैक्स है इस कंट्री में जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं. सो वी आर दी टैक्स, वी आर गिविंग द टैक्स. ठीक है, तो एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के अलावा जो हमारा जो कानून है उसके पास एक अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, उसके अलावा आपसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. ये हमें किस आर्टिकल में पता चलता है? वी गेट टू नो अबाउट दिस इन आर्टिकल 265. 265 आर्टिकल में ये चीज़ दी हुई है. देन कम्स ट्रेड, commerce and intercourse throughout the territory of India. Throughout the territory of India shall be free. कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी कॉमर्स हो रहा है, कोई भी इंटरकोर्स, मतलब कोई भी कंट्री में थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया में कुछ भी ऐसा ट्रेड कॉमर्स आपको देखने को मिलेगा वो फ्री रहेगा. ठीक है, आप अपने भारत देश में, एक सेकेंड, why it's not becoming a good, ठीक है, इस तरीके का हमारा भारत देश है. तो थ्रू आउट द इंडिया कोई कहीं भी किसी भी पार्ट से आप ट्रेड कर रहे हो वो फ्री है. ठीक है, दैट इज फ्री. ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? ये हमें आर्टिकल 301 में देखने को मिला.
301 में हमें ये चीज़ पता चली, कोई भी ट्रेड हो रहा है, किसी भी तरीके का ट्रेड हो रहा है, कोई भी कॉमर्स के रिलेटेड या इंटरकोर्स हो रहा है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो फ्री रहेगा, ठीक है। और ये जितने भी राइट्स हैं ना, दीज राइट्स आर जस्टिशिएबल। जितने भी हमने राइट्स पढ़े, ये राइट्स क्या हैं, जस्टिशिएबल हैं। इक्वली जैसे एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही ये जस्टिशिएबल हैं। देखिए, जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अंडर आर्टिकल 32 इसकी एनफोर्समेंट की बात करता है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल राइट की केस है, ये वायलेट उसका केस हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और ये अंडर आर्टिकल 32 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें इन राइट्स की, जो हमने राइट्स पढ़ी, दीज 4 राइट्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, नॉट फंडामेंटल बट कॉन्स्टिट्यूशनल। इन राइट्स के केस में क्या होता है, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है कैन नॉट अवेल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वो हाई कोर्ट जा सकता है, ही कैन मूव टू हाई कोर्ट, एक ऑर्डिनरी सूट के थ्रू वो हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर अंडर आर्टिकल 226 आर्टिकल इज बेसिकली द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो इसके आर्टिकल के थ्रू वो जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है एक ऑर्डिनरी सूट के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं यहाँ पर अवेल कर सकता है, ठीक है। वो यहाँ पर रेमेडी कहाँ पे उसको मिल रही है, उसको रेमेडी मिल रही है अंडर आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट के केस में है। सो नॉट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट केस ही इज गेटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।